ओके, गुड आफ्टरनून क्लास 10। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, सभी को याद होगा। क्या था उसमें? स्टेटमेंट क्या दिया था यूक्लिड ने? यूक्लिड कौन है? मैथमेटिशियन है। ठीक है, ज़्यादातर वर्क कहाँ पे था? ज्योमेट्री में, लेकिन नंबर सिस्टम में खाली एक ही वर्क ये दिया है उसने। ठीक है, तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट्स इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और कंडीशन क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। मैंने बताया था ये एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर में हमने इसका एक एप्लीकेशन तो देख लिया HCF वाला। ठीक है, अब इसके यूक्लिड डिवीजन लेमा के दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में है। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है दैट इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। ये शो करना है। वेर q क्या है? q इज सम इंटीजर। q कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो बोला पॉजिटिव इवन इंटीजर ये फॉर्म में होता है, ऑड इंटीजर ये फॉर्म में होता है। ये शो करना है यानी प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे इन सभी में हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही। ठीक है, तो हम लेमा का स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी दो इंटीजर होते हैं ना यूक्लिड के अकॉर्डिंग, ए एंड बी, लेकिन ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम ए को तो ए ही रहने देंगे, बी को वो वैल्यू लेंगे जो यहाँ पे क्यू के साथ जुड़ी है। क्वेश्चन में क्यू के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2 है ना, क्यू के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2। तो बी को क्या ले लेंगे हम? 2 लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो a पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू हमने क्या ले ली? 2। क्यों ले ली? क्वेश्चन से ही पता चल गई हमें, इसीलिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन से a इक्वल्स टू 2q प्लस r। ठीक है, अब r की कंडीशन क्या थी यहाँ पे? 0 लेस देन r लेस देन b। b यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। r की वैल्यू 0 और 2 के बीच में रहेगी, 2 से छोटी। ठीक है, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। r के क्या केस हो सकते हैं? r हो सकता है 0 और एक 1 हो सकता है। r क्या हो सकता है? एक 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब r के दो केसेस के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, एक बार r को 0 लेंगे और एक बार r को, मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ। ठीक है, हमें क्वेश्चन याद ही है, इवन को 2q बताना है, ऑड को 2q प्लस 1 बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब r 0 और 1 है। ठीक है, तो r जब 0 है तो a हो गया 2q, जब r 1 है तो a हो गया 2q प्लस 1। हमें ये पहले से पता है 2 के मल्टीपल्स हमेशा इवन होते हैं। चाहे 2 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पे इवन किया, यहाँ पे ऑड किया, लेकिन बिकॉज दोनों 2 के मल्टीपल्स है तो आंसर हमेशा इवन आता है। तो मल्टीपल ऑफ 2 इज ऑलवेज इवन, वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो केसेस बने, एक ये और एक ये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम बोलेंगे हियर a इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, देयरफॉर a इज इवन इंटीजर। ये पहला वाला केस है, a इज इन फॉर्म ऑफ 2q, देयरफॉर a इज पॉजिटिव इंटीजर। फिर जो दूसरा वाला फॉर्म है, अब कोई भी इंटीजर या तो इवन या ऑड होता है, तो एक इवन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। 2q प्लस 1 वाला जो है वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, तो देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ठीक है, कोई भी इंटीजर जो है या तो ऑड होता है या इवन। पॉजिटिव इंटीजर कैन आइदर बी, ये स्टेटमेंट के बाद पॉजिटिव इंटीजर कैन आइदर बी इवन और ऑड, देयरफॉर 2q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। तो यही शो करना था और ये हमने कर दिया यहाँ तक। ठीक है, स्टार्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे, b की वैल्यू क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर कॉपी कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉपी करने को बोलूँ तो पॉज करके कॉपी कर देना है। ठीक है, बिकॉज मैं फिर रब कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो ये टाइप का है या फिर ये टाइप का है। ठीक है,
एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, एनी पॉजिटिव ऑड बोला है, ठीक है। ऑड को ही इस टाइप का बताना है। स्टार्ट यूक्लिड डिवीजन लेम ऐसे ही करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b की वैल्यू बताओ क्या ले लोगे इस बार बताओ, एंड b इक्वल्स टू क्या लोग, मैंने क्या बताया था, q के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब करना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो 4 ले लेना है b की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब करना रहता है तो वहाँ b अलग से लेना पड़ता है हमको, ठीक है। तो b 4 ले लिया तो क्या हो जाएगा, बाय ईडीएल क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी क्यू, सॉरी b की जगह b नहीं लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4q प्लस r, ठीक है। अब r की कंडीशन लिख देंगे 4, तो r क्या हो सकता है, r कैन बी 0 1 2 और 3। तो अगर r 0 1 2 3 हो सकता है तो देयरफॉर a कैन बी, a क्या हो सकता है, r को 0 रखा तो 4q होगा, r को 1 रखा तो 4q प्लस 1 होगा, r को 2 रखा तो 4q प्लस 2 होगा, और r को 3 रखा तो 4q प्लस 3 होगा। ये हो सकता है a, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, 4 केस है, r के 4 केस है तो a भी 4 हो सकते हैं। अब हमें बोला है कि a जो है खाली ऑड इंटीजर अगर है तो ये 2 फॉर्म का होगा, तो मतलब हमें ये दोनों फॉर्म हटाने हैं, है ना। तो इन दोनों फॉर्म को हम बोलेंगे ये इवन फॉर्म है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जो भी 2 का मल्टीपल होता है या 2 से डिवाइड हो सकता है वो इवन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर 4q एंड 4q प्लस 2 आर इवन इंटीजर एज दे आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इनकी तो कहानी यहाँ ख़त्म कर दी हमने कि ये तो इवन है, ये तो ऑड है ही नहीं, ठीक है। तो जो हमारे बच गए वो क्या बच गए, वो ऑड बच गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब स्टेटमेंट, देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट आता है वही आंसर में स्टेटमेंट हो जाएगा। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ओके, कैसे ये ख़त्म करना है, बस सिंपल है, ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। मतलब स्टार्ट करते हैं यूक्लिड ए से, लेट से, बी को तो हम क्वेश्चन देख के ही लेट करते हैं, फिर ए लिख देते हैं, फिर आर की कंडीशन, आर के जितने केस हो गए उतने ए की वैल्यू मिलेगी हमें। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन सिर्फ ऑड का पूछा है तो इवन वाले केसेस को ख़त्म कर देना है वहीं पे, ठीक है। और जो बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इसको भी कॉपी कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, use Euclid division lemma to show square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर a होगा उसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। हम लेट तो करेंगे a से, लेकिन फिर उसको करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद वो ये या फिर ये फॉर्म में आना चाहिए, आइदर दिस और दिस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो लेट से ही स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड बी की वैल्यू बताओ बच्चा क्या होगा, अभी ऋषि बोलना है, बी की वैल्यू क्या होगी, 3 आएगी ना यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज एम के साथ क्या जुड़ा हुआ था, 3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 ले लिया हमने। तो बाय ईडीएल क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस आर, ठीक है। तो और r की कंडीशन 0 लेस देन r लेस देन 3, तो r क्या क्या हो सकता है, 0 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। तो r 0 1 और 2 हो सकता है, तो a क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है a हो जाएगा 3q, एक क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और एक क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है ना। मेरे पास जगह कम है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना ऑनलाइन पढ़ के, कहती चलो। तो ये 3 केस हुए ना, एक 3q हो गया, 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा, बट हमें यहाँ तक थोड़ी रुकना है। हमें क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर तो लेट किया a, अब उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो अब जहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे RHS में तो वो अपना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ रखी है
9th स्टैंडर्ड में 10 की 10 आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे और ये वाले केस में भी स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो पहले ये वाला केस यहाँ खत्म करते हैं, फिर ये यहाँ पे अब क्या बताना है, या तो 3m या फिर 3m+1। तो देखो मैं a स्क्वायर को यहाँ 3 कॉमन निकाला, 9 को क्या लिखा मैंने 3 × 3 लिखा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में है उसको मैं लेट कर दूंगा 3q² m। तो ये क्या हो जाएगा 3m, a=3m आ गया। तो ये केस खत्म हो गया यहाँ पे, बराबर है। लेट 3q² को m ले लिया तो ये केस खत्म। तो a² क्या फॉर्म में आ गया, 3m के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा साइड में लिख देते हैं कि 3q² को हमने m ले लिया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे 9q² + 6q + 1। ये तो पता है ना, a² + 2ab + b²। ये तो आना चाहिए सबको, ठीक है। बच्चा भी जानता है ये तो, हाँ तुम भी बच्चे ही हो। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल दूंगा। मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला, ठीक है। और ये 1 साइड में रहने दिया। अब इसको तुम बाजू में लिख दो ब्रैकेट में कि इसको हमने m ले लिया। क्या ले लिया, m। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया 3m+1 के फॉर्म में, ये सेकंड वाले फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्लियर है। कुछ इसी तरीके से इसको भी करते हैं। इसका भी अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो 9q² + 6q + 4। देखो 4। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा। 4 में से 3 कॉमन नहीं निकल सकता तो मैं 4 को लिखूंगा 3+1। इन तीनों में से 3 कॉमन निकालो, जो ब्रैकेट में बचेगा उसको m ले लेना। तो ये फिर से आ जाएगा 3m+1 के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने शो कर दिया ना कि स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है या तो वो 3m के फॉर्म में आया या फिर वो 3m+1 के फॉर्म में आया। क्लियर है। यहाँ पे m दिया था तो हमने स्टार्टिंग में q लेट किया और फिर q को m ले लिया। क्वेश्चन में अगर q देंगे तो हम स्टार्टिंग में m लेंगे और फिर लास्ट में उसको q ले लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो करेंगे उसमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर करना था तो इसलिए हमने स्क्वायर किया। जो भी ऑपरेशन यहाँ दिया रहता है, बोला होगा ओनली ऑड, तो ओनली ऑड केसेस लेने हैं, इवन केसेस को हटा देना है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ऑड बोला तो पहले ऑड केसेस लो फिर उसको स्क्वायर करो, ठीक है। ये कॉपी कर लो क्वेश्चन। इसके बाद एक तगड़ा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी स्कूल एग्जाम्स में पूछने के चांसेस है, ठीक है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये स्कूल एग्जाम में पूछने के चांसेस है। और इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो तो 110% पूछते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है इस बार ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड इवन नहीं बोला है, मतलब सारे ही केस लेने हैं। ऑड इवन नहीं बोला मतलब आर के सारे ही केस ले लेने, ठीक है। अब क्या स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो वही अपना लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = अब b को क्या लेट करोगे वो बता दो। 9। चलो अगर 9 लेट कर दोगे तो क्या गड़बड़ होगी वो देखो। हाँ तुमने अंदाजा सही लगाया, m के आगे 9 है तो हम b को 9 लेंगे। तो हम फिर वहाँ पे क्या लिखेंगे, a = 9q + r हो जाएगा। r के केसेस कितने हो जाएंगे वो देखो, r के केस कितने हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ तो 0 1 से लेके 8 तक करना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 8 केस सॉल्व करने पड़ेंगे। है इतनी ताकत नहीं ना, लेकिन दिमाग है हमारे पास। तो देखो क्या करेंगे, क्यूब करना है ना, तो हम देखो 3 ले सकते हैं। हम स्टार्टिंग में b को क्या ले लेंगे 3। जब 3 का क्यूब होगा, ठीक है, तो वो 27 बनेगा। क्या बनेगा 27। 3 का जब क्यूब होगा तो बनेगा 27। फिर 27 को हम लिखेंगे 3 × 9 और वो 9 के साथ जो भी होगा उसको लेट कर देंगे। तो 3 मतलब 9 या फिर 9 बार रखेंगे, सॉरी 9 बार रखना है। 9 × 3 और वो अंदर का लेट हो जाएगा तो 9 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा ना, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमने b को 3 लिया। 3 इसलिए लिया बिकॉज क्यूब करना है, ठीक है। क्यूब या स्क्वायर करना है तो हम कंपलसरी यहाँ पे जो दिया है वो b नहीं ले तो भी चलता है, लेकिन स्क्वायर या क्यूब नहीं करना है तो यहाँ पे जो दिया रहता है डायरेक्टली वही लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये यहाँ तक किया हमने। अब r के 3 केस हो गए। r का एक केस हो गया 0, एक 1 और एक 2, ठीक है ना। 0 1 2, 0 के लिए सॉल्व करते हैं। a = 3q हो गया। दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये आया। अभी मैंने बताया तो 27 को क्या लिखेंगे
9 और 3 के मल्टीपल में, और इसको ले लेंगे m। तो पहला केस आ गया, ये 9m के फॉर्म में आ गया हमारा, ठीक है, कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इज ऑफ द फॉर्म 9m, ठीक है। अब 9m प्लस 1 भी बताना है और 9m प्लस 8 भी बताना है, ठीक है। तो r का दूसरा केस सॉल्व करते हैं, r इक्वल्स टू 1 लेके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे r की जगह 1 आएगा, तो 3 क्यूब प्लस 1। अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे। अब बताओ क्यूब की क्या आइडेंटिटी थी, किसी को याद है या भूल गए? a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? इसलिए वो 10 आर इम्पॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वो याद रहनी चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये थी आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे। a क्यूब प्लस b यहाँ पे अपना 1 है, क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब इन तीनों को ग्रुप करेंगे हम, 1 को साइड में फेंक देंगे, साइड में फेंक देंगे मतलब साइड में लिखेंगे उसको, ठीक है। 1 को साइड में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इन तीनों में से 9 कॉमन निकाल देंगे, और ब्रैकेट में जो भी बचेगा उसको क्या लेट कर देंगे, m लेट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो कुछ इस तरीके से करना है। इसके बाद ये यहाँ से फिर यहाँ पे कंटिन्यू है, 27 क्यू क्यूब 27 क्यू स्क्वायर और साथ में 9 क्यू और प्लस 1 को यहाँ साइड में रखा, और इन तीनों में से 9 कॉमन निकला, तो ये 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। तब ये हो जाएगा, इसको ये यहाँ बाजू में लिख देना कि इसको m लेट किया, 9m प्लस 1। तो देखो सेकेंड फॉर्म आ गया, ठीक है। क्लियर है? सेकेंड फॉर्म इस तरीके से 9m प्लस 1 आ गया। इसी तरीके से थर्ड फॉर्म भी सॉल्व करेंगे। r इक्वल टू 1 वाला केस सॉल्व किया, फिर r इक्वल टू